अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू गिज़ा कदा। व्यूअर्स, चिकन क्रीमी हांडी बनाने के लिए 3 ऐसी टेक्निक्स यूज करने वाले हैं जो आपने आज तक किसी चिकन हांडी में कभी नहीं देखी होंगी। लेकिन इनमें से एक भी अगर आप गलत वक्त पर कर देंगे तो चिकन की क्रीमीनेस, रिचनेस और टेस्ट सब खराब हो जाएगा। वो 3 राज कौन से हैं ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। तो चिकन क्रीमी हांडी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है 1.5 किलो बोनलेस चिकन। इसमें जाएगा आधा कप दही, 3 खाने के चम्मच इसमें हम घर की फ्रेश बालाई ऐड करेंगे। हस्बे जायका इसमें नमक जाएगा, 1 टेबल स्पून इसमें जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून इसमें सफेद मिर्च का पाउडर जाएगा, 1.5 टेबल स्पून हम इसमें धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं, आधा चम्मच यहाँ पर जाएगा चिली फ्लेक्स। अब हमने हाथों पर ग्लव्स डालकर इनको अच्छी तरह से मैरिनेट करना है, यानी सारी चीजों को मिक्स करना है ताकि ये चिकन पर प्रॉपर कोट हो जाए। व्यूअर्स, मैरिनेशन में आपने दही के साथ साथ बालाई लाजमी यूज करनी है। दही यहाँ पर चिकन को नरमो मुलायम बनाएगा। बालाई चिकन में रिचनेस और मॉइस्चर पैदा करेगी जिससे आपकी चिकन हांडी मक्खन की तरह नरमो मुलायम बनेगी। मैरिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसको रखते हैं हम साइड पर कम से कम 1 घंटे के लिए। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर हमने एक पैन में 2 खाने के चम्मच ऑयल लिया है। इसमें जाएंगे 2 दरमियाने साइज के स्लाइस किए हुए प्याज। व्यूअर्स, अब आपने इस बात का ध्यान रखना है कि प्याज आपने ब्राउन या डार्क ब्राउन नहीं करने। जैसे ही इसके किनारे हल्के सुनहरी होने लगे इस तरह से, तो आप इसमें शामिल कर देंगे 2 खाने के चम्मच काजू और 5 अदद सब्ज इलायची। अब यहाँ पर काजू और इलायची को तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए हमने हल्का सा टोस्ट करना है ताकि इनकी जो खुशबू है वो बहुत अच्छी तरह से ऑयल में रिलीज हो जाए। और उसके बाद हमने फ्लेम को यहाँ पर ऑफ कर देना है ताकि ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाएं। एक दफा ठंडा होने के बाद हम इन्हें ऐड करेंगे एक ब्लेंडिंग जार में। इसके साथ ही हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून खसखस ऐड करेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून हमने यहाँ पर पानी ऐड करना है। पानी बहुत ज्यादा ऐड नहीं करना वरना आपका पेस्ट पतला हो जाएगा, जबकि हमें यहाँ पर गाढ़ा और स्मूथ पेस्ट चाहिए, क्योंकि यही वो सीक्रेट टिप नंबर 1 है जिसकी मैंने शुरू में बात की थी। इसी सीक्रेट पेस्ट ने हमारी चिकन हांडी को वो क्रीमी बेस देनी है जो इसमें रिचनेस लाएगी। पेस्ट तैयार हो चुका है, इसको रखेंगे साइड पर। नेक्स्ट स्टेप पर जाने से पहले व्यूअर्स, मैं यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने गिज़ा कदा को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी मोहब्बत का इज़हार गिज़ा कदा को सब्सक्राइब करके कर दीजिए। और यहाँ पर पैन में हमने 5 टेबल स्पून ऑयल लिया है। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे अपना मैरिनेट किया हुआ 1.5 किलो बोनलेस चिकन। व्यूअर्स, यहाँ पर है इम्पोर्टेंट और सीक्रेट टिप नंबर 2। आपने यहाँ पर चिकन को सिर्फ 50% फ्राई करना है। उसकी वजह यह है कि जब चिकन हमारा 50% फ्राई होगा, बाकी का 50% हम इसको ग्रेवी में पकाएंगे। उसकी वजह क्या है और क्यों जरूरी है ये मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। चिकन को जस्ट हमने यहाँ पर खूबसूरत सा कलर देना है और इसे सील करना है। तो व्यूअर्स, इनिशियल कुकिंग हमारी 50% कंप्लीट हो चुकी है। फ्लेम को हम यहाँ पर ऑफ करेंगे और चिकन को रखेंगे साइड पर। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर हांडी में जस्ट 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है हमने। इसमें जाएगा सबसे पहले 2 टेबल स्पून घर का ताजा कूटा हुआ लहसुन। लहसुन के इस पेस्ट को हमने यहाँ पर हल्का सा फ्राई कर लेना है, इतना कि इसकी जो रॉ स्मेल है वो खत्म हो जाए और प्यारी सी खुशबू आने लगे। और उसके साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना तैयार किया हुआ पेस्ट को हमने यहाँ पर जस्ट अच्छी तरह से मिक्स करना है। ज्यादा भूनने की जरूरत इस पॉइंट पे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने काजू, अनियन सारी चीजें पहले से रोस्ट की हुई हैं। 2 से 4 मिनट अच्छी तरह से क्विक मिक्स देने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर हमारा 50% फ्राई किया हुआ चिकन, और इसको इस पॉइंट पर बहुत अच्छी तरह से मसाले में मिक्स करना है। मिक्स हो जाने के बाद बारी आती है कुछ ड्राई स्पाइसेस डालने की, और यहाँ पर हम सिर्फ 3 सादा और मुख्तसर से मसाले इसमें ऐड करेंगे। हस्बे जायका हम यहाँ पर नमक ऐड कर रहे हैं, 1/2 टेबल स्पून इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और 1/4 चम्मच जाएगा हल्दी। और अब बारी आती है इन सारी चीजों की भुनाई की। व्यूअर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपने दरमियानी आंच पर वक्फे से चम्मच चलाते हुए 12 मिनट तक के लिए इसको बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर भून लेना है। व्यूअर्स, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। भुनाई से ही इस चिकन हांडी में बहुत ही शानदार सा फ्लेवर डेवलप होगा। और जो मैंने आपको कहा था कि हमने चिकन 50% क्यों फ्राई किया है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसकी वजह यह है कि अगर हम चिकन को मुकम्मल फ्राई करने के बाद डायरेक्ट मसाले में डाल देते, मसाले के अंदर चिकन का टेस्ट नहीं आना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट है। अब 50% जब हमारा चिकन फ्राई हुआ हुआ है तो उसमें फ्राइंग का भी टेस्ट आएगा, लेकिन इसके साथ जब 50% वो पकेगा मसाले के अंदर तो चिकन का जो टेस्ट है वो मसाले में ग्रेवी में रिलीज हो जाएगा, जिससे इंतहाई मजेदार और लजीज जायका आएगा आपकी चिकन हांडी के अंदर। 12 मिनट हो चुके हैं हमें भुनाई करते हुए, लेकिन अभी हमारी हांडी कंप्लीट नहीं हुई। इस पॉइंट पर दोबारा हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप दही और साथ ही इसमें जाएगा 2 से 2.5 टेबलस्पून फ्रेश घर का बालाई। अगर वो अवेलेबल ना हो तो कोई भी डबल पैक क्रीम भी यूज कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने मैरिनेशन में भी बालाई और दही इस्तेमाल किया है तो यहाँ फिर से क्यों डाला है। व्यूअर्स, जो दही और बालाई हमने मैरिनेशन में डाला था उसका काम था चिकन को मैरिनेट करना और इसे फ्लेवर देना, लेकिन अब जो हमने इस पॉइंट पर दही और बालाई ऐड किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, आपने गौर से सुननी है। अब दही और बालाई हमारी ग्रेवी को क्रीमीनेस, रिचनेस और बैलेंस टेक्सचर देने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इस पॉइंट पे आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप दही ऐड करें तो फ्लेम हाई बिल्कुल ना हो ताकि दही इससे अचानक स्प्लिट ना हो यानी फट ना जाए। अब यहाँ पर जस्ट 5 से 7 मिनट के लिए हमने दोबारा इन सारी चीजों को अच्छी तरह से भून लेना है। माशाल्लाह से व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ऑयल किनारों से अलग होकर ऊपर आ चुका है, तो ये इस बात की अलामत है कि हमारी चिकन क्रीमी हांडी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे ढेर सारा ताज़ा हरा धनिया और फ्लेम को यहाँ पर ऑफ कर देंगे। माशाल्लाह व्यूवर्स, इंतहाई मज़ेदार सी खुशबू आ रही हैं और आप ज़रा लुक देखिए, इसकी क्रीमी ग्रेवी, जूसीनेस और एक एक चिकन का पीस फ्लेवर से कोटेड है। और यही फ़र्क है सिर्फ रेसिपी को फॉलो करने और टेक्निक समझकर प्रॉपर रेसिपी बनाने में। अगर तो आपने ये रेसिपी मुकम्मल फॉलो की है तो यकीनन आपको बहुत पसंद आई होगी। एक दफ़ा आप इस रेसिपी को ट्राई करें व्यूवर्स, आपने चिकन कढ़ाइयाँ भूल जानी है। हर दफ़ा आपने और आपके घर वालों ने बहुत शौक से यही चिकन क्रीमी हांडी बनानी है। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नई मुनफरिद और आसान रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।